अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपनी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक के ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट क्वेश्चंस वो भी मैं अपनी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 से लेकर 6 तक। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू। इस वाले सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें हमने हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, हमने उनको फिल करना है इन सिंबल्स के साथ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसका, उसमें क्या है हमारे पास 2 किस क्या है ए, यानी कि 2 का 2 क्या है हमने ये बताना कि ए सेट में मौजूद है या नहीं। ए सेट कहाँ है, ये है ए सेट। तो अब ये देखें 2 इसमें मौजूद है, तो 2 अगर जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू। और इनमें से जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं होंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब 2 इसमें मौजूद है तो अब हम इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे सिंबल्स के बिलोंग्स टू। अब उसके बाद है 7 हम इसमें देखें मौजूद नहीं है तो हम इसके लिए करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 4 है, 4 इसमें मौजूद है तो इसके लिए हम करेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद है 6 भी मौजूद है तो हम करेंगे बिलोंग्स टू। अब 3 भी मौजूद है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू। अब -5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ माइनस है तो ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद है 10 भी मौजूद नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 मौजूद है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमारे पास जो सेट्स गिवन है उसको हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है। और बिल्डर नोटेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ देखें इस तरह लिखना हमने एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। बिलोंग करेगा वो हम क्वेश्चन को देख के करेंगे कि किसको बिलोंग्स करना है। फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद क्वेश्चन को देख के उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस में आता है। बिल्डर के सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ या लाजमी आती है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें इसका जो है इसमें क्या कहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन। हमने नेचुरल नंबर लिखना है जो किससे लेस देन हो, 50 से, एंड डिवाइजिबल बाय 4, यानी कि डिवाइजिबल 4 पर डिवाइड होने वाले हों या 4 की मल्टीपल हों। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप तो सब में लिखेंगे ना, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ये सब में लिखना है हमने। अब ये कौन सा किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, x इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि डिवाइजिबल बाय 4 या मल्टीपल एक ही बात हो जाती है। ये तो x इज मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद लिखेंगे एंड, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है के लेस देन 50 से लेस देन। वो 50 से लेस देन हम कैसे लिखेंगे, x क्या है लेस देन 50, ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है -5 एंड 5। अब यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू, ये तो सब में लिखना है x सच डैट x बिलोंग्स टू। किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, ये इंटीजर्स को। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एंड, ये एंड लिखना है। देखें बिलोंग्स जिस चीज़ को कर रहा होगा वो लिखने के बाद हमने एंड लिखना है लाजमी। यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल डिवाइजिबल बाय 4 कह दी थी, इसलिए हमने पहले मल्टीपल लिखा बाद में एंड लिखा। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं कहा इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है, एंड। उसके बाद ये देखें ये बिटवीन को हम किस तरह लिखते हैं, बिटवीन को किसी भी चीज़ को आपने
कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी और उसको बिटवीन में लिखना होगा और बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, एक्स सेंटर में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दी होगी लास्ट वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर -5 लिखेंगे। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है -5 <x <5। ये इसका आंसर है। इसका मतलब है -5 से लेकर +5 तक के इंटीजर्स इसमें मौजूद है। अब है सी में है 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी इसमें हमारे पास कौन से नंबर मौजूद है, ऑड नंबर। तो इसमें ऑड नंबर देखें, इन दो सवाल में स्टेटमेंट थी, इन दो सवाल में स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीजर्स, यहाँ लिखा हुआ था नेचुरल, यहाँ इंटीजर्स। यहाँ हमने इसको देख के समझना है कि ये कौन सा नंबर है। 1 3 5 7 9 11 ये ऑड नंबर है। तो हम जब बिलोंग्स के बाद लिखेंगे तो ऑड लिखेंगे, x such that x belongs to O। उसके बाद लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे कहाँ तक इन्होंने कहा है 15। हमारे पास जो ऑड नंबर है, सॉरी, और एंड ऐसे लिखना है। हमारे पास जो ऑड नंबर है वो कहाँ तक है 15। तो हम लिखेंगे x < or = 15, यानी कि 15 भी इसमें शामिल है। 15 से छोटे क्या हैं इसमें, ऑड नंबर। अब इसका जो लास्ट है वो देखें, 10 11 12 13 14, ये कहाँ तक जा रही है काउंटिंग, 25 तक, यानी कि ये तरतीब के साथ जा रही है। और जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर होती है। ये कहाँ से स्टार्ट की हुई है, इस क्वेश्चन में 10 से लेकर 25, तो ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, x such that x belongs to, ये तो सब में स्टेप करना। उसके बाद ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने यहाँ क्या लिखना है, एंड के बाद क्या करना है, हमने ये बिटवीन का बताना है। इसमें बिटवीन का कैसे करना है, हमने ये देखें, सेंटर में x, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम < or = 25, फिर यहाँ लिखेंगे < or = 10, यानी कि इसमें 10 और 25 भी शामिल हैं। अगर वो यहाँ पर 10 और 25 ना होता तो हम कुछ और करते हैं, यानी कि इसमें 10 और 25 भी शामिल है। इसका हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, वो है सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखना है, E = x such that x, उसके बाद x such that x, इसके बाद लिखना है is a name, हमने नेम लिखना है किन से, ऑफ, उसके बाद ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, ये लिखना है ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है -20 -19 -18। वो कहाँ तक जा रही है, 20 तक, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और जिसमें दोनों मौजूद होते हैं वो इंटीजर्स होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे f = x such that x belongs to, कौन सा है ये, इंटीजर्स। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, एंड ये बिटवीन आ जाता है। इसमें इंटीजर्स में मोस्टली बिटवीन आता है, इंटीजर्स में बिटवीन आता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे x < or = 20, यहाँ पर भी < or -20, यानी कि -20 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं। अब इसका है सेकेंड पार्ट, G = सेट ऑफ ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर है बिटवीन 24 एंड 38 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे G = x such that x belongs to ऑड नंबर, यहाँ ऑड लिखा, उसके बाद एंड, उसके बाद लिखा एंड, फिर लिखा x < क्या है 38, यहाँ पे भी हम <, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 24, ये इसका आंसर है। अब H लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या है 10 20 30 40, यानी कि 10 का डिस्टेंस है इसमें, और 10 पर, यानी कि 10 मल्टीपल है इसमें, 10 मल्टीपल है, कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक। अब हम इसको कैसे लिखेंगे,
x such that x belongs to n, उसके बाद कोमा लगाएंगे, x is मल्टीपल, इसके मल्टीपल हैं ऑफ 10 के, मल्टीपल ऑफ 10, उसके बाद एंड, यहाँ पर इसके बाद एंड लगाना है, फिर आएगा x लेस देन आर इज इक्वल टू, किससे लेस देन आर इक्वल टू है, यहाँ पे 100 मौजूद है तो हम यहाँ लिखेंगे x लेस देन आर इज इक्वल टू 100। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।